नमस्कार मेरे हार्वी सोल्जर्स, एक बार फिर से आपका वेलकम स्वागत मेरे वीरो। जय हिंद। आपके सामने आज जीके का 9 नंबर मॉक टेस्ट लेके आ चुके हैं। इससे पहले अपन ने 8 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, बिल्कुल शानदार। हर मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और मेरे वीरे टोटली जीके के 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है शूरवीरों, बहुत ही शानदार। उम्मीद करता हूं सब आप अच्छे से देख रहे होंगे, एप्लीकेशन पर भी क्लासें ले रहे हो और अपना मॉक टेस्ट यूट्यूब पर वाला भी देख रहे हो। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आ चुका आपके बीच और इसका जवाब कौन सोचेगा? सबसे पहले सही जवाब, गीता फोगाट का संबंध किससे है? गीता फोगाट इज रिलेटेड टू, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है गीता फोगाट मेरे वीरे? भारोत्तोलन। भारोत्तोलन, भार कौन ऊंचाती है? मैंने बोला भार बई ऊंचाती है। अपनी बई होती है ना घर में, बई, वो भार ऊंचाती है। तो बई से याद रखना मीराबाई। क्या? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध हो जाएगा भारोत्तोलन से मेरे वीरे। बैडमिंटन की तो पीवी सिंधु है। कौन है? पीवी सिंधु। बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी सिंधु। साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। और याद रखना गीता फोगाट का संबंध हो जाएगा मेरे वीरे कुश्ती से। कुश्ती की खिलाड़ी है गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट। फोगाट सिस्टर्स का संबंध कुश्ती से हो जाएगा। कुश्ती के और भी खिलाड़ी है, बता दूं का? चलो यहां पर लिख लेते हैं कुश्ती के खिलाड़ी। याद रखना मेरे वीरे, दीपक पूनिया। दीपक पूनिया का संबंध कुश्ती से है। रवि कुमार दहिया, क्या नाम है? रवि कुमार। रवि कुमार दहिया का संबंध भी कुश्ती से है। और एक याद रखना, बजरंग पूनिया का संबंध भी कुश्ती से है। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने कंप्लीटली। और ये रहा दूसरा प्रश्न। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवान और किसान कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं गुरुजी। जवान और किसान कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। ये रहा बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने ये नारा दिया, आपको याद रखना है मेरे वीरे शूरे। क्या? लाल बहादुर शास्त्री साहब। ओके नाइस। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गुरुजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया मेरे वीरे, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया क्या? जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया? जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा और दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है मेरे सोल्जर्स। ठीक है जी, और अगले प्रश्न की ओर चलेगा। इससे पहले बता दूं, महात्मा गांधी के भी नारे याद रखना मेरे वीरे। महात्मा गांधी ने गुरुजी क्या क्या स्लोगन कहा? स्लोगन, नारा मतलब क्या होता है? स्लोगन। ठीक है, ये आपका स्लोगन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। महात्मा गांधी के नारे क्या क्या है? महात्मा गांधी ने कहा हे राम। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, करो या मरो। महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। ओके नाइस। अगला प्रश्न ये रहा फिर। विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे मेरे वीरे। व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मेरे वीरे। दिसंबर के काफी इंपोर्टेंट दिवस है, आपको पता है दिसंबर के कौन कौन से गुरुजी? 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, याद रखना मेरे वीरे, एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है मेरे वीरे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को गुरुजी मनाया जाता है नेवी डे, इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस। और इसी प्रकार 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, यानी आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ओके, 23 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस? 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, फार्मर डे। चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मेरे शूरवीरों। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। नैनीताल किस राज्य में है? नैनीताल एक लोकेशन, एक मेरे वीर पर्यटन स्थल से रिलेटेड प्रश्न पूछा लिया जाता है। एक कल के पेपर में, परसों के मॉडल पेपर में मैंने पूछा उरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो उरी किस पर है? उरी है मेरे वीरे जम्मू कश्मीर। तो यहां पर नैनीताल हो जाएगा कहां पर?
उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। यदि आपको कैपिटल पूछे उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून। ठीक है जी। यदि पूछे उत्तर प्रदेश की, लखनऊ हो जाएगी गुरुजी राजधानी, कैपिटल लखनऊ। यदि पूछे गुजरात की, गांधीनगर हो जाएगी, गांधीनगर हो जाएगी। और मध्य प्रदेश की हो जाएगी मेरे वीरे भोपाल। आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न देखो फिर आपके बीच, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न इंग्लिश में, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? मेरे वीरे क्षेत्रफल में भारत का स्थान यदि बात करें तो पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, ये याद रखना है। फिर अपना सातवां स्थान आ जाएगा भारत का। कौन सा स्थान है इंडिया का मेरे वीरे? सातवां स्थान। गुरुजी पहले पर कौन है? पहले पर मेरे वीरे रूस है। कौन है? रूस। फिर कनाडा, फिर है अमेरिका। ठीक है, ये तीन। और अपना भारत कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मेरे वीरे। और यदि दोस्तों इस एरिया की जगह, क्षेत्रफल की जगह यदि जनसंख्या पूछे तो, यदि आपको जनसंख्या में पूछे तो क्या बताओगे? जनसंख्या में गुरुजी अपने भारत की कौन सी पोजीशन है? दूसरी पोजीशन है। गुरुजी पहली पर कौन है? पहली पर छोटी आंखों वाला चाइना है रे, और दूसरा अपना भारत का है मेरे शूरवीरों। और तेरी अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? नौका दौड़, नाव में 20 जने एक साथ बहेंगे और ऐसे नाव चलाएंगे ऐसे फास्टली, और तेरी वो आगे निकल रहा है, अरे ये आगे निकल रहा है, मतलब एक साथ नाव दौड़ाएंगे। और ये होता है मेरे वीरे ओणम त्योहार के उपलक्ष्य में। ओणम त्योहार, और ओणम त्योहार है कहां का गुरुजी? ये केरल का है। ओणम कहां का है? केरल का है। एक और त्योहार होता है पोंगल, एक और है पोंगल, और पोंगल है गुरुजी तमिलनाडु का। आपको याद रखना है किस राज्य का है? तमिलनाडु का। ओके मेरे वीरों, यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लो फिर आपके बीच आ चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडिया मेरे वीरे, आगे स्वतंत्र लिख दिया है। अब आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पंडित नेहरू ना राजगोपालाचारी, ये तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, इंडियन भारतीय गवर्नर जनरल मेरे वीरे थे। लेकिन यहां पर आ जाएगा माउंट बैटन। क्लियर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट बैटन। वैसे प्रश्न पूछे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बैटिंग, विलियम बैटिंग। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बैटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल उस समय आएगा श्री राजगोपालाचारी, क्योंकि गोपाल भारतीय है मेरे वीरे, याद रखना। बाकी अंग्रेजों के नाम है। माउंट बैटन अंग्रेज का नाम है, बैटिंग, कर्जन, ये सब अंग्रेज थे मेरे वीरे। पंडित नेहरू साहब ये भारत के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले कौन थे? प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे मेरे वीरे। ये आपको याद रखना है जी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आपके बीच। ये रहा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु इज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? नंद वंश, गुप्त वंश मेरे वीरे, मौर्य वंश। अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री में। वैसे पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ेंगे क्या? हिस्ट्री में ये क्लास हो चुकी है, ऐप पर देखना आप जाके अच्छे से। अभी अपना कोर्स चल रहा है ओनली 99 रुपीज में, पूरा टीए का, मैथ, साइंस और जीके। लास्ट में बताने वाला हूं आपको कैसे लेना है। ठीक है, तो इस प्रश्न पर आते हैं। नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा महापद्मनंद, आपको याद रखना है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखो फिर, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ गार्डन? भाई मेरे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अभी आर्मी की ओपन रैली हुई थी ना, उसमें भी ऐसा प्रश्न आया था। तो आपको याद रखना, बगीचों का शहर, ब से बगीचा, ब से बेंगलुरु। ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। श्रीनगर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड। ये आपको याद रखना है, भारत का स्विट्जरलैंड श्रीनगर को कहा जाता है मेरे वीरे। अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी हमारे जोधपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। झीलों की सिटी, झीलों की नगरी भी आपके मेरे वीरे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, काफी प्रश्न बनते हैं। ठीक है जी,
अगले प्रश्न की ओर, सॉल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है सॉल्ट सिटी, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं मेरे वीरे। अगला प्रश्न देखो, जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है, यानी वेयर बीज आर रियर्ड एंड कीप इज कॉल्ड। मेरे वीरे, जहां पर मधुमक्खियों को पाला और रखा जाता है, यानी मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी बी प्रोडक्शन, इनका पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर तो रेशम होता है मेरे वीरे, रेशम कीट पालन ये होता है, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर तो होता है। अगला है एपीकल्चर, मधुमक्खी का छत्ता, गलत है गलत है, एपीकल्चर हो जाएगा। देखो मधु मतलब क्या होता है? शहद, शहद मतलब मीठा, एप्पल के समान, तो ये एपी ऐसे याद कर लेना मेरे वीरे, ठीक है। इसी प्रकार एक और पूछा जा सकता है आपको, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं केचुआ उत्पादन को। क्या कहते हैं? केचुआ उत्पादन, केचुआ प्रोडक्शन। ये केचुआ, इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ छोटे छोटे जीव आते हैं लट के समान, आपने देखा होगा जब भी आप कोई पौधा लगाते हो तो खोते हो तो एक लटे आती है, छोटे छोटे जीव, उसे केचुआ कहते हैं। ये क्या करते हैं मेरे वीरे? उर्वरक की मात्रा बढ़ाते हैं, मतलब एक अच्छा कंपोस्ट अपन कह सकते हैं। वो जो रेत होती है ना, जो पौधे में रेत होती है, जो मिट्टी होती है, उसको मेरे वीरे फर्टिलाइज, उसमें एक अच्छी सी गुणवत्ता, ये केचुआ जो भी जीव जंतु उस छोटे बैक्टीरिया उसको मार के एक अच्छी फर्टिलाइज मेरे वीरे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये केचुआ, इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो ये वर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और होता है विटीकल्चर। क्या होता है? विटीकल्चर, ये कहलाता है आपका विटीकल्चर। क्या हो जाए? विटीकल्चर अंगूरों का प्रोडक्शन, अंगूर की खेती, विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या कहलाएगा? अंगूरों का उत्पादन, ये भी आपको याद रखना। कैसे याद करेंगे? वीटी मतलब वीटी, मीठी, और मीठी क्या होती है? अंगूर होती है, ऐसे भी याद कर लोगे जी। अगला प्रश्न आपके बीच, इंडोनेशिया की राजधानी गुरुजी क्या है? इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? यदि पूछे आपको इसकी मुद्रा, इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी तो है रुपया मेरे वीरे। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? रुपया है। लेकिन इसकी राजधानी पूछे तो जकार्ता हो जाएगा। दोस्तों इसकी न्यू राजधानी, इसकी न्यू कैपिटल यदि पूछे आपको तो क्या बताओगे? इसकी न्यू कैपिटल हो जाएगी मेरे वीरे नुशंतरा। क्या हो जाएगी? नुशंतरा हो जाएगी। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुशंतरा हो जाएगी, और जकार्ता पहले की राजधानी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है, श्रीलंका की भी रुपया है करेंसी मेरे वीरे, मालदीव की भी रुपया है, पाकिस्तान की भी रुपया है, नेपाल की भी रुपया है। ये रुपया वाले मैंने एक इसकी क्लास ली थी, अपने ऐप पर देखना, जो भी करेंसी कैपिटल है इसकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है शुरू वीरा। अगला, अमजद अली खान किससे संबंधित है? अमजद अली रिलेटेड टू, यानी ये कौन सा वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है अमजद अली मेरे वीरे? ये अमजद अली सरोज बजाता है। क्या बजाता है? सरोद, एक वाद्य यंत्र, म्यूजिकल सिस्टम है मेरे वीरे। ये तबला कौन बजाता है? तबला जाकिर हुसैन बजाता है, जाकिर हुसैन, ठीक है। और संतूर, संतूर कौन बजाता है रे? शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। और सितार कौन बजाता? सितार पंडित रविशंकर, सितार पंडित रविशंकर, ये आपको याद रखना। और मेरे वीरे यदि आपकी शादी होगी तो शहनाई कौन बजाएगा? शहनाई। अरे देखो देखो इस्माइल हो रही है, शादी का नाम लेते ही ओहो, शहनाई कौन बजाएगा? बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, ओके, ये भी आपको याद रखना है। ओके मेरे वीरो, अगला प्रश्न देखो, आपको क्या करना, एक बात बोलूं मैं, वीडियो के नीचे कमेंट में कहां से आप क्लास देख रहे हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना किस किस राज्य से आप क्लास देख रहे हो, जिससे मुझे पता चल सके और मैं आपको टीए की इंफॉर्मेशन दे सकूं कि आपके स्टेट की टीए भर्ती कब है, ठीक है। तो जरूर मुझे नीचे कमेंट में अपना स्टेट लिख के जरूर बताया कि सर मैं गुजरात से हूं, सर मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं राजस्थान से हूं, हिमाचल प्रदेश से हूं, जम्मू कश्मीर से हूं, ओके, जरूर बताना। अगला, भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन था? पहले तो बताओ मेरे भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पहले तो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
और दूसरे थे मेरे वीरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री साहब भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे मेरे वीरे, आपको याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे मेरे वीरे, प्रेसिडेंट थे मेरे वीरे, ये आपको याद रखना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले क्या थे? ये पहले उपराष्ट्रपति थे गुरुजी, वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे पहले, आपको याद रखना है। क्लियर? अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है मेरे वीरे। ये निकाल दूं क्या? लेकिन मेरा वीरे इसे जोश बना रहता है रे, का निकालू रे, लेकिन थोड़ी सी गर्मी लगी मैनू। ये इससे क्या है? ये अपना कवच है, ये अपना क्या है मेरे वीरे? कवच है, ये आर्मी का कवच है रे मेरे वीरो। आप बोलोगे गुरुजी आपकी तो हेयर स्टाइल वगैरह सब खराब हो गई, लेकिन चलता है रे मेरा वीरे, सब चलता है। अपने किसको दिखाना है बताओ है? किसको दिखाना है मेरे सब शूरवीरों? ओके ठीक है, अब ठीक है वीरों, ओके नाइस। तो अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया महात्मा गांधी मत करके आना, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की पुस्तक है। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम बता दूं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। महात्मा गांधी की एक और पुस्तक है इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल। महात्मा गांधी की एक और पुस्तक है की ऑफ हेल्थ, क्या नाम है? की ऑफ हेल्थ। एक और महात्मा गांधी की पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, तो उस पर एक पुस्तक भी है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, आपको याद रखना। ओके नाइस, अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा है मेरे वीरों, ये रहा आज का 15 नंबर प्रश्न। सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में? मेरे वीरों, विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ गोल्ड? सोना सबसे ज्यादा कहां पर? वैसे सोना तो सबसे ज्यादा भारत के पास होना चाहिए। ये मेरे भारत वाले है ना, सोने से ये जो भी लेडीज लोग होते हैं ना, आपकी बीवी जो बनने वाली है जॉब के बाद, तो वो क्या बोलेगी? मुझे सोना ला के दो सजना, मुझे सोना ला के दो, मुझे गोल्ड चाहिए। लेकिन गोल्ड अपने पास नहीं है भाई, भारत के पास, भारत का स्थान इसमें नहीं है। पहला किसका है? पहला इस छोटी आंखों वाले का है, इस छोटी आंखों वाले चाइना का पहला स्थान है। अब भूलोगे ना, भूलोगे पक्का। लेकिन गुरुजी भारत में कोई खान है क्या सोने की? हाँ जी, कहां पर है? कर्नाटक में है मेरे वीरे, कोलार खान, आपको याद रखना है, कर्नाटक हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब, कर्नाटक में आपको याद रखना है मेरे वीरे। ठीक है जी, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है आपको? नाइस। हीरे की भी बताऊंगा, बस वेट करो। सोना हीरा इसकी खाने पूछी जाती है मेरे वीरे। आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके चलो फिर, बिल्कुल अच्छे से आवाज आ रही है। तो चाइना का स्थान है मेरे वीरे पहला, और भारत में कर्नाटक में कौन सी खान है? अपने कोलार की खान, याद रखना, कोलार गोल्ड फील्ड। अरे मेरा वीरे केजीएफ नहीं देखी क्या? केजीएफ, ये केजीएफ सोने की खान पर ही तो आधारित थी मेरे वीरे। तो कर्नाटक में देखो, नाटक करती है बीवी, क्या करती है? नाटक करती है कि सोना चाहिए, तो नाटक से याद रखना कर्नाटक, कर्नाटक में सोने की खान है मेरे वीरे, कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड्स, आपको याद रखना है। गुरुजी हीरे की खान कहां पर है? अरे मेरा वीरे, हीरे की खान एमपी मध्य प्रदेश में है, और हीरे की खान का नाम है पन्ना की खान। अपन बोलते हैं ना, हीरा पन्ना जड़िया, हीरा पन्ना, हीरा और पन्ना साथ में नाम आते हैं, मतलब पन्ना की खान, पन्ना की खान ये किसकी है? ये मेरे वीरे डायमंड की है, हीरे की खान है, आपको याद रखना है। ओके, और चांदी सबसे ज्यादा राजस्थान में है रे मेरे वीरे, राजस्थान वाले चांदी से ही मान जाते, इतने मेरे भोले हैं यार, चांदी से ही मान जाएंगे, गोल्ड नहीं चाहिए। गोल्ड किसके पास है? नाटक वाले कर्नाटक के पास है। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच, असम में स्थित पुल का नाम क्या है?
असम का जो पुल है वो भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है। क्या? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भूपेन हजारिका पुल। ओके, असम की राजधानी दिशपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी असम की राजधानी मेरे वीरे? असम की राजधानी हो जाएगी दिशपुर। असम में मेरे वीरे राष्ट्रीय उद्यान काफी है, और एक राष्ट्रीय उद्यान बता रहा हूं जिसका नाम है काजीरंगा। क्या नाम है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, मानस, ठीक है। काजीरंगा, मानस, नमेरी, रायमोना, औरंग, ये सब असम में पढ़ेंगे अपन थ्योरी क्लास में। वैसे ओरो की क्लास ये ऐप पर ओरो की है। हाँ जी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान विच इज द रेनेश पैलेस इन इंडिया मेरे वीरे, जल्दी से बताइए। वर्षा सबसे ज्यादा मानसिन राम मेघालय में होती है गुरुजी। मेघालय राज्य में एक जगह पड़ती है मानसिन राम, मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? मेघालय शिलांग। मानसिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेरे वीरे। गोवा, गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी रे? पणजी हो जाएगी गुरुजी। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच, आज का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन मतलब राउंड टेबल मेरे वीरे, कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी को भी इनवाइट किया, आप भी आओ, अंग्रेजों ने। तो गोलमेज सम्मेलन मेरे वीरे लंदन में होता है, याद रखना, ब्रिटेन लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कब होता है? 1930 में, याद रखना, 1930, 1931, 1932। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर होते हैं? लंदन में होते हैं गुरुजी। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया मेरे वीरों। अगला प्रश्न आज का सेकंड लास्ट, भीम का पूरा नाम? भीम, BHIM, भीम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी, BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन ए करेक्ट। भीम होता है ना वो यूपीआई वाला भीम, फोन पे, वो वाला अपना भीम, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? मेरे वीर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। कहाँ की रहने वाली है? ओडिशा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है गुरुजी? ओडिशा की रहने वाली है। कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति है। पहले किसी राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? हाँ जी। कौन से राज्य की? झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है मेरे वीरे। ओके, और अब बात करते हैं आपके कोर्स की, और अब बात करते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप की। तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप का ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। व्हाट्सएप सिर्फ आर्मी टीए वालों के लिए बना हुआ है अलग से, और ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से भी सीधा आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको गूगल पर क्यूआर कोड को सर्च करोगे तो भी आप सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाओगे। ज्वाइन हो जाना, या अपने नंबर है ये नोट कर लो, 9413513647 पर भी SMS करोगे तो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा। ये अपना कोर्स बना हुआ है ओनली 99 रुपीज में, सिर्फ 99 रुपीज में आपको जीके, साइंस और मैथ तीनों सब्जेक्ट मिलने वाला है। और ये यूट्यूब वाला मॉक टेस्ट तो आपके फ्री है ही है मेरे वीरे, शानदार। दिन में अपन ऐप पर क्लासें लेंगे, और नाइट में अपन शानदार ये मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ओके जी, 0 लेवल से क्लासें शुरू है, नए पैटर्न पर आधारित है। व्हाट्सएप का अलग से डाउट ग्रुप बना हुआ है, PDF नोट्स आपको सब कुछ मिलेगा, बस एक बार ज्वाइन हो जाइए। अभी ऑफर चल रहा है सिर्फ 99 रुपीज में मेरे वीरे। आपका ये सुरेंद्र भाई आपको बिल्कुल तीनों सब्जेक्ट कराने वाला है। जीके और साइंस मैं पढ़ाऊंगा, मैथ आपके जेडी सर, और बहुत ही शानदार तरीके से ये आपकी क्लासें चलने वाली है। ठीक है जी, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। और लास्ट में मुझे जरूर बताएं आप किस राज्य से ये क्लास देख रहे हो। क्लास अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर देना। और अगले कल कौन सा मॉक टेस्ट आने वाला है शूरवीरों? 10वां मॉक टेस्ट। ओके नाइस, जय हिंद मेरे शूरवीरों।